दोस्तों, क्या कोई दर्द इतना खूबसूरत हो सकता है कि आप उसे बार बार अपने सीने से लगाना चाहें? पिछले 10 सालों में कितनी बार आपने विदा करो सुनकर आंखें नम की है, या एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत पर आपने दिल का टूटा टुकड़ा महसूस किया? उन सबके पीछे एक ही नाम है, शिव कुमार बटालवी। पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज नहीं, सबसे युवा रचनाकार। वो शख्स जिसने जुदाई को इतना प्यार दिया कि लोग उसे बिरहा दा सुल्तान कहने लगे। आज मैं आपको इस कहानी में अपने निजी अनुभव भी सुनाऊंगा कि कैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन में पंजाबी साहित्य को इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह चुना, सिर्फ शिव साहब को उनकी असली भाषा में पढ़ने के लिए, और कैसे उस जुनून ने मुझे बटाला के एक रूममेट तक पहुंचा दिया जिसने मेरे लिए शिव की दुनिया को खोल कर रख दिया। तो चलिए दर्द के इस बादशाह के दरबार में चलते हैं। शिव कुमार बटालवी पैदा हुए थे 1937 में, उस समय के सियालकोट में जो पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद उनका परिवार बटाला आ गया। उनके असली नाम में बटालवी जुड़ा, मगर उनके साहित्यिक हस्ताक्षर में यही नाम अमर हो गया। बचपन में उन्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाई लिखाई गई, लेकिन उनका मन पंजाब के लोकगीतों में रमता था। वे हीर रांझा, सोहनी महिवाल और मिर्जा साहिबा के किस्से सुनते हुए बड़े हुए थे। अपनी ही एक नज्म में उन्होंने लिखा है ना, माए नी माए मेरे गीता दे नैणा विच विरहों दी रड़क पवे। हे मां, मेरे गीतों की आंखों में जुदाई की ऐसी ठंडक समा गई है कि वो अपने आप रोने लगते हैं। दोस्तों, सच्ची कविता कभी बनाई नहीं जाती, वो सही जाती है, और शिव के साथ ऐसा ही हुआ। उनके जीवन में एक नाम है मीना। सगाई हुई, सपने बुने गए, फिर एक दिन मीना नहीं रही। बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। यहीं से शिव कुमार बटालवी का दूसरा जन्म होता है, एक ऐसा शायर का जन्म जो दर्द को ही अपना ठिकाना बना लेता है। वहीं से ये अमर पंक्तियां जन्मी। मैं दर्द नु काबा क्या बैठा, मैंने दर्द को ही अपना काबा मान लिया है। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये एक धर्म है जहां दर्द ही इबादत है। मैं आपको एक निजी किस्सा सुनाता हूं। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने पंजाबी साहित्य को इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह चुना। मेरे दोस्तों ने पूछा, पंजाबी क्यों? मेरा एक ही जवाब था, शिव कुमार बटालवी को असली पंजाबी में पढ़ना है। अनुवादों में उनकी जो आत्मा है वो बचती नहीं, वो बच भी नहीं सकती। और फिर किस्मत को कुछ ऐसा मंजूर था, हॉस्टल में मेरा एक रूममेट मिला, राम, बटाला का रहने वाला और बड़ा शायरी का दीवाना। उसने मुझे वो कहानियां सुनाई जो किताबों में नहीं लिखी हैं। जैसे शिव साहब एक बार शराब के नशे में किसी मेले में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी ही कविता मैं एक शिकरा यार बनाया को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। सुनने वालों की भीड़ जमा हो गई। जब पुलिस आई तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसनु छड्डो बेटा, ये शिव कुमार बटालवी है जिस दे गमा ने सारे पंजाब नु रुला देता है। उस रूममेट ने मुझे पंजाबी के हर मुहावरे के बीच में शिव को ढूंढना सिखाया, और तब जाकर मुझे समझ आया कि पुछदे ओ हाल फकीरा दा, साडा नदियां विछड़े नीरा दा। फकीरों का हाल क्या पूछते हो, हम तो नदियों से बिछड़े हुए पानी के कतरे हैं। शिव साहब केवल किताबों में कैद नहीं है, उनके शब्दों ने सिनेमा के दरवाजे भी तोड़े हैं। फिल्म लव आजकल में राहत फतेह अली खान ने गाया, आज दिन चढ़िया, और पूरी दुनिया ने महसूस किया कि शिव की कलम क्या कर सकती है। उड़ता पंजाब का वो गाना, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत, जिसे दिलजीत दोसांझ ने गाया, वो दरअसल शिव कुमार बटालवी की ही रचना है।
फिल्म अमर सिंह चमकीला के आखिरी दृश्यों में जो विदा करो बजता है ना, वो भी शिव साहब की ही काव्य का हिस्सा है। और सबसे ऊपर माए नी माए को नुसरत फतेह अली खान ने जब गाया तो वो गाना आध्यात्मिक हो गया, और जब जगजीत सिंह ने गाया तो वो दिल की तरह धड़कने लगा। आज भी जब कोई शायर शराब के गिलास में अपना दर्द डुबोता है ना, तो वो अनजाने में शिव की ही परंपरा को आगे बढ़ाता है। बात करें उनकी सबसे बड़ी रचना लूणा की, यह कोई साधारण कविता नहीं है, यह एक काव्य नाटक है। लूणा पंजाब के लोकगीत पूरण भगत की कहानी पर आधारित है, लेकिन शिव ने उस पर अपना पूरा दर्द चढ़ा दिया। सिर्फ 26 साल की उम्र में लिखी गई इस कृति के लिए उन्हें 1967 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। सबसे युवा लेखक होने का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 1973 में महज 36 साल की उम्र में शिव कुमार बटालवी इस दुनिया से चले गए। बीमारी, शराब और उदासी हर चीज उनके साथ थी, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज हर उस आशिक के अंदर बोलती है जो रातों में अपनी चांदनी को कोसता है। तो दोस्तों, ऐसे ही दिल को छू लेने वाले रचनाकारों पर अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए। अगली बार किसी और लेखक के दिल की बात करेंगे। तब तक के लिए शिव साहब की एक पंक्ति के साथ इजाजत चाहूंगा। रोज लिखा करो कुछ ऐसे कि लोग तुम्हें मिटने न दें। धन्यवाद।